अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर अली हसन ने, और रिसेंटली जो कैफ की अटेम्प्ट हुई है ऑडिट एंड इंश्योरेंस की, तो इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल अचीव किया है। तो इनसे हम पूछेंगे कि एक्चुअली इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, किस तरह से गोल्ड मेडल अचीव किया जा सकता है, इनकी प्लानिंग क्या थी, कितना रट्टा इन्वॉल्व होता है, कितना कॉन्सेप्चुअल है, सिनेरियोज भी होते हैं इस तरह। तो इन्होंने किस तरह से ये सब कुछ डील किया। तो सबसे पहले तो अली हसन, अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं और कंग्रेचुलेशन फॉर हमारी टीम की तरफ से कि आपने ये अचीवमेंट की। बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, क्योंकि अल्लाह की चाहत के बगैर ऐसी कामयाबी मुमकिन ही नहीं। उसके अलावा वालिदैन की दुआएं और सीनियर्स और दोस्तों की सपोर्ट होती है। इसके अलावा टीचर्स जो सपोर्ट देते हैं वो भी, बंदे के हर कामयाबी के पीछे टीचर्स की सपोर्ट तो लाजमी होती है। तो राइट। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो आप अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दें कि आपका बैकग्राउंड क्या था, कैसे आप सीए में आए और सब्जेक्ट्स को किस तरह से लेके चले, और अभी जो फाइनल अटेम्प्ट दिए कितने पेपर दिए थे आपने। मैं तो एफएलसी प्री मेडिकल करके मेरा तो यही ख्वाब था कि डॉक्टर बनूं या फिर कोई आर्मी में वेल सेटल के कमीशन में अप्लाई करके वहां पे अगर मिल जाए तो ठीक है। लेकिन मुझे सीए का पहले तो कुछ भी नहीं था पता। लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि बहुत मुश्किल होता है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। इसने मुझे इनकरेज किया कि यार काफी चैलेंजिंग चीज है। हम्म। तो मैंने फिर अपने इधर सीनियर से बात की, हमारे टाउन का ही है। तो उसने मुझे गाइड किया, नहीं यार आप करो, आप तो लाइक बच्चे हैं, इंशाल्लाह आप हम्म। अगर लगे रहे तो कामयाब हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने फिर उससे उनसे मशवरा लिया और मैंने सीए में दाखिला ले लिया। पहले तो ऑलराइट। मुझे किसी भी सब्जेक्ट का कोई इल्म नहीं था, क्योंकि एफएससी प्री मेडिकल करने वाला तो हर सब्जेक्ट को नया ही देखता है इधर, बिल्कुल सवाए ऐसा। इंग्लिश के। तो मैं फिर सीए में दाखिला ले लिया इधर फैसलाबाद कॉलेज में ही। तो मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में माशाल्लाह किया क्या। हम्म। तो और लास्ट अटेम्प्ट में मैंने तीन पेपर्स उठाए थे, पोस्ट, हम्म। एफआर टू और ऑडिट। अच्छा, यहाँ पे ना एक और ऑडियंस में आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ऑडिट में गोल्ड मेडल आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी नहीं थी। बाकी सब्जेक्ट्स में भी भरपूर तैयारी की है, तभी गोल्ड मेडल का जो क्राइटेरिया है वो अचीव हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा अली, ये बताइए मुझे कि ऑडिट सब्जेक्ट थ्योरी का है, ठीक है, समझा जाता है। तो कितना इसमें आपने क्रैमिंग की, रटा कितना लगाया, कॉन्सेप्ट वाइज किस तरह से था, अपनी अभी तैयारी की बात बात मुझे बतानी है आपने, और जो आपने जिस तरह से तैयारी की वो बताइएगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जैसा कि आप भी जानते हैं, रट्टा तो लाजमी होता ही होता है। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें प्रैक्टिकल भी है और इसमें वो जो केस स्टडीज वगैरह, कंसेप्चुअल भी बहुत ज्यादा है। लेकिन हम अगर इस सब्जेक्ट को हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आए ना, कि मसलन के जो चीज आपको डेली वाइज समझाई जाती है, आप हम्म। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के मुताबिक उसकी एग्जांपल खुद तैयार कर लें, तो फिर तो ये काफी इजी हो जाता है बनिस्बतन के आप सारा ही रट्टा लगाएं। लेकिन हम्म। मैंने भी रट्टा तो बहुत ज्यादा लगाया, लेकिन मुझे वो प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल, जो टीचर्स हमें एग्जांपल देते थे वो, और केस स्टडीज जैसे वो हमें समझाते थे उसको पिक करना, ये सबसे बड़ी कामयाबी की बातें तो यही होती हैं। जिस तरह आपने पहले बताया कि आपने तीन सब्जेक्ट फाइनल अटेम्प्ट में रखे हुए थे अभी, तो आपने इनको टाइम किस तरह से एलोकेट किया? ये ऑनलाइन पढ़ रहे थे या फिजिकल पढ़ रहे थे? किस तरह से आपने टाइम की एलोकेशन की, और कितना टाइम किस टाइम देते थे कि एक्चुअली ज्यादा बेहतर तरीके से इसको प्लान कर सकें? मैं ऑनलाइन ही, मैंने ये लास्ट थ्री सब्जेक्ट्स ऑनलाइन ही रखे हुए थे। इसमें ये काफी हेल्प हो जाती है कि जब बच्चा ऑनलाइन होता है तो वो उसका मेंटली, जो बंदा सफर के दौरान रिटार्ड हो जाता है, वो चीजें नहीं होती। लेकिन ठीक है। इसका कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन इसके फायदों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ऑनलाइन चूज किया। ठीक तो है। सबसे पहले ऑडिट का मैं लेक्चर ले लेता था फजर के फौरन बाद, तकरीबन 6 से 7, सवा 7 तक। फिर हम्म। थोड़ी सी रेस्ट होती थी और जो मैंने वो नोट किया हुआ था वो होता था, वो रिवाइज कर लेता था अपने रजिस्टर पे ही। उसके बाद दो लेक्चर आ जाते थे, पोस्ट के और एफआर टू के। वो तकरीबन 11 बजे खत्म होते थे। उसके बाद 11 से 12 रेस्ट कर लेता था, फिर खाना खा के फिर नमाज पढ़ के दोबारा मसलन के ये कर लेने दोनों बुक से, कोस्ट और एफआर टू। हम्म। इसके बाद कोई घंटा डेढ़ लगाना ऑडिट को। फिर इसके बाद ऑडिट को हाथ नहीं लगाना, लेकिन फजर के पहले मेरा ये जो भी थ्योरेटिकल आया, लॉ आया, बीएमबीएस आई है, और टैक्स वगैरह में भी जो भी थ्योरेटिकल होता था हम्म। उसको भी मैं फजर से पहले, तकरीबन तहज्जुद के बाद और फजर के पहले, ऑल ये राइट। टाइम मैंने फिक्स किया होता था। थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट्स थे वो आपने कहा कि सुबह करते हैं,
और जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उनको कह के डे टाइम में करते हैं। चलिए माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी जी स्ट्रेटजी थी। और मुझे अभी ना आपने स्टेप्स में बताना है कि एक्चुअली अगर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स को अगर क्रैक करना हो, इनको जल्दी पहली अटेम्प्ट में पास करना हो, तो क्या प्लान होना चाहिए? क्लासेस ले लें, क्लासेस के बाद रिवीजन कर लें, रिवीजन के बाद पास पेपर्स को कितने करें, कहाँ तक पीछे जाएं? पास पेपर्स के अलावा टीचर अपनी बुक लगवाते हैं, क्वेश्चन बैंक होता है, आई कैप का अपना क्वेश्चन बैंक होता है। ये जरा प्लान बताएं ना हमें, क्या फायदा हो ऑडियंस का। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्लानिंग जो सी होती है ना, वो हमेशा जो जिससे बंदा जिस टीचर के साथ बंदा लिंक होता है ना, उसकी बेस्ट रहती है बंदे को, क्योंकि लेक्चर्स भी टीचर से लेने होते हैं, फिर प्लानिंग भी बंदा टीचर्स की रखे, बुक भी टीचर्स की रखे। कि अगर आई ठीक कैप है। की बुक है और टीचर की बुक है कंपेरेबल, तो आप टीचर की चूज करें जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, ताकि ठीक है। आपको लेक्चर्स भी उसी डिटेल वाइज आपको समझ आए। आप जब बुक से रिवीजन करें तो उसी डिटेल वाइज रिवीजन कर सकें। राइट। और क्रैमिंग की बात हो या थ्रेटिकल की, तो थ्रेटिकल में मेरा तो यही नजरिया रहा कि मैंने रट्टा डायरेक्टली नहीं लगाना कि मैंने ये पकड़ लिया सब्जेक्ट, इसकी ये पॉइंट पकड़ लिए, ये मैंने याद करके ही उठना है। एक मरतबा पढ़ा, दो मरतबा पढ़ा, छोड़ दिया, नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, कि उसको रिपीट करना है। 15 से 20 हम्म। मरतबा रिपीट कर लूँ, एक दिन में कर लूँ, 2 दिन में कर लूँ, हम्म। 4 दिन में कर लूँ। अगर इस तरह मैं रिपीट कर लेता हूँ तो फिर मुझे वो मेन पॉइंट्स याद याद रह जाते हैं, बाकी वर्डिंग अपनी यूज करता रहूँ आज तक का। ठीक है। ऑल राइट। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये तो आपने यहाँ पे बड़ी क्लियरली बात कर दी, जो मैं आपकी बात से समझाऊं कि आपने ठीक है नो डाउट रट्टा लगाया, मेमोराइज किया, लेकिन आपने समझ के रट्टा लगाया और इसको जरा सिनेरियो के साथ लिंक किया, जो कि आप टीचर आपको क्लास में करवा रहे होते थे या असाइनमेंट्स आपको देते होंगे। तो मैं एक्चुअली क्वेश्चन मेरा एक रह गया, मुझे ये बताइए कि आपने पास पेपर की जब प्रैक्टिस करने बैठे तो आपने कितनी पीछे तक प्रैक्टिस की, और टेस्ट सेशन या मॉक को किस तरह से मैनेज किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्ट पेपर बंदे के पास मिनिमम तो ये 3-4 साल के बंदा ले लेता है, मैक्सिमम 5-7 साल के, लेकिन बंदे के पास मैक्सिमम होना वही बेस्ट रहता है। ठीक इससे है। बंदा ये अंदाजा लगा लेता है कि जो एग्जामिनर है ना, वो हम्म। हर अटेम्प्ट में कैसे अपने आप को चेंज कर रहा है। कि अगर वो हम्म। स्प्रिंग में चैप्टर 4 से पूछ रहा है, अगली स्प्रिंग में भी चैप्टर 4 से पूछा है, उससे अगली में भी पूछा है, तो फिर बंदा ये अंदाजा कर सकता है कि शायद वो इस मरतबा भी इसमें से इतने का जंप कर ले। ठीक तो है। इससे ये बंदे को बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। बंदे को फिर ये भी बंदे के नॉलेज में आ जाता है कि तकरीबन इस चैप्टर में से वो थ्योरेटिकल ही लेता है और ऑल इसमें राइट। से सिनेरियो। ठीक है। और इसके अलावा टीचर भी बंदे को ना, जब लास्ट मंथ चल रहा होता है तो वो टीचर्स भी बंदे को ये स्कीम दे देते हैं कि बच्चे इसमें से ये आ सकता है। उनका भी पास्ट पेपर्स का एक्सपीरियंस होता है। अच्छा ये बताइएगा, जो स्टूडेंट इस बार किसी एक आध सब्जेक्ट में पास नहीं हो सके, उनके लिए कोई मैसेज हो कि उनको किस तरह से लेके चलना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स को? उनके लिए यही है कि उनके पास तो और ज्यादा अच्छा मौका है, क्योंकि वो पहले भी तकरीबन जो फेल हुए हैं वो 90% बच्चे तैयारी करके ही तकरीबन फेल हो गए हैं। पता नहीं वो अब उनकी बैड लक है या वो उनके साथ क्या मसला हुआ है या केस स्टडीज में। उनको सबसे पहले तो टीचर्स के साथ रब्ता करना चाहिए, ताकि वो बेस्ट प्लान उनको दे सकें। अगर हाँ। खुदा ना खास्ता कोई दूर बैठा वो डायरेक्टली टीचर से रब्ता नहीं कर सकता, तो फिर वो पास्ट पेपर की तरफ जाए और ऑल उसके राइट। पैटर्न, तकरीबन हर पेपर का पैटर्न देखे, अगली अटेम्प्ट का पैटर्न देखे, वो हल्की फुल्की जो उनसी चेंजिंग आती है ना उसको समझने की कोशिश करे, और पास्ट पेपर के सजेस्टेड आंसर से देके ये समझने की कोशिश करे कि मुझसे कहाँ कहाँ गलती हुई है। अगर किसी के पास टीचर अवेलेबल है तो फिर डायरेक्टली टीचर से रब्ता करे, उनसे मशवरा ले, वो बेस्ट होगा। ऑल राइट। चलिए अली हसन, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको हम बेस्ट विशेस कहते हैं कि फाइनल के एग्जाम्स में आपकी ट्रेनिंग भी अच्छी फॉर्म में हो जाए, और इंशाल्लाह फ्यूचर भी आपका ब्राइट ही हो। इंशाल्लाह जरूर, बस दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वंस अल्लाह अगेन हाफिज। कि आपने ज्वाइन किया। शुक्रिया।